गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी लंबे समय से इंतजार के बाद फिर से हम हाजिर हैं क्लास 9th का सैंपल पेपर लेकर, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी जस्ट हमारा एग्जाम जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हुआ है। और एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम लिमिट रहेगा और कैसे उनको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पेपर की, जो कि आपका टर्म फर्स्ट का सिंपल पेपर है। टर्म फर्स्ट एग्जाम दिवाली के जस्ट बाद होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे क्लास 9th टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन सिंपल पेपर ऑफ साइंस। इसका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड, वो है 086। सबसे सिंपल भाषा में समझना कि हम बात कर रहे हैं सिंपल पेपर के बारे में, कि आपको जो सिंपल पेपर है वो किस तरह से रहने वाला है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो टोटल 90 मिनट्स का रहेगा और उसमें आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अब यहां पर दो चीजें ध्यान देना। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न टोटल हो गया है एमसीक्यू बेस्ड, टोटल एमसीक्यू बेस्ड। यानी आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन टिक करना है, आपका आंसर क्लियर। लेकिन अभी अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, तो ये पैटर्न थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू फर्स्ट टाइम देने वाले हो? ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 40 मार्क्स की और इधर 90 मिनट्स की, तो ये टाइम लिमिट जो है वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th में सिंपल पेपर किस तरह से रहने वाला है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको कहता है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में होगा। फर्स्ट आपका सेक्शन ए, सेकंड सेक्शन बी और थर्ड आपका सेक्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जो सेक्शन ए रहने वाला है उसमें 24 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 24, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20। इसी तरह जो आपका सेक्शन बी है उसमें 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चन रहेंगे और 10 अटेम्प्ट किए जाएंगे। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपके 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पर भी 24 क्वेश्चन और 10। इस तरह से अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 60 क्वेश्चन है और 60 में से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 50 क्वेश्चंस। अब अगर हम बात करें 50 क्वेश्चंस की, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम लिमिट कितना है? ओनली 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्वेश्चन सेक्शन ए से 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 अटेम्प्ट करने हैं, 4 ऑप्शनल रहेंगे, आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 10 सॉल्व करने हैं, 2 ऑप्शनल रहेंगे, स्किप कर सकते हैं। और सेक्शन सी में 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, 4 ऑप्शनल हैं, उनको स्किप कर सकते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ऑल क्वेश्चंस कैरी 0.8 मार्क्स। अभी तक हमें क्या था? हमें अभी ये पता था कि भैया 40 क्वेश्चंस हैं तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका 1 मार्क पर क्वेश्चन रहने वाला है। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 40 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? तो 40 मार्क्स के लिए आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपने मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन, और उसमें से आपके 6 जो है वो करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट है।
तो 6 करेक्ट हैं, इसके तो आपके 6 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो इनकरेक्ट हैं उनसे भी कुछ माइनस होगा। तो सामान्यतः 1 क्वेश्चन पे 1/4 माइनस होता है, तो 4 क्वेश्चन पे 1 माइनस हो जाएगा, यानी जो आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उसकी मार्क्स जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइड है, यानी टर्म सेकंड में सिलेबस आएगा 50%, वो सेकंड में नहीं आएगा, और जो सेकंड में आने वाला वो फर्स्ट में डेफिनेटली नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस कम है, अगर मेहनत करेंगे एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम बात करते हैं भैया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, सेक्शन ए में कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं, जिनमें से आपको 16 क्वेश्चन नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड द फर्स्ट अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड, और जो फर्स्ट में आपका 20 क्वेश्चन इवैल्यूएट किए जाएंगे वो क्या होंगे, माने जाएंगे। मतलब ये है कि जैसे आपसे 24 क्वेश्चन पूछा तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन। तो अगर आपने गलती से 22 या फिर 23 अटेम्प्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व किए जाएंगे, वो आपके इवैल्यूएट किए जाएंगे, बाकी जितने हैं उनको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत कम पूछा जाएगा, और बायोलॉजी फिजिक्स के लगभग 2-2 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो यहां पर मैं क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन के आंसर क्या है वो नहीं बताने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन बताऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन आपका भी बायोलॉजी से दिया हुआ है, फिर थर्ड क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी का दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये भी आपका बायोलॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बायोलॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी बायोलॉजी आपकी ज्यादा पूछी जाने वाली है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बायोलॉजी का है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बायोलॉजी का है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बायोलॉजी का है, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो लिखा है देयर इज एन इक्वेशन एक्स। अब उन्होंने इक्वेशन को ही क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब आपको इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना बल्कि एक्स पे ध्यान देना है। तो लिखा है विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट इन बोथ साइड, यानी कि अगर हम बात करें तो इधर नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको सिंपली हम कह देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन पूछ रहा है भैया व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है। एक्स एक इक्वेशन है, किस प्रकार की है, तो बैलेंस है, अनबैलेंस है, केमिकल है, ऑल ऑफ द एबव है। तो देखो बैलेंस होगी या तो अनबैलेंस होगी, तो यहाँ पर बैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना भैया ये एक्स क्या है, कहीं एक्स हम हाइड्रोजन को तो नहीं कह रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री का है और एक्स मतलब हाइड्रोजन होता है। मैथ्स में माना कि एक्स बराबर 2, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया कि भैया एक्स क्या है, एक इक्वेशन है, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है किस तरह का इक्वेशन है। चलिए इसी तरह आपका मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 क्वेश्चन, ये भी आपका केमिस्ट्री से है। फिर ये भी आपका केमिस्ट्री है, यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपका जो फर्स्ट सेक्शन होने वाला है सेक्शन ए, उसमें टोटल एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि टोटल आपके एमसीक्यू ऐसे रहने वाले हैं। सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, हालांकि जो आपका जो टेस्ट होने वाला है वो ओएमआर शीट में होने वाला है। अब ओएमआर शीट की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 के पास ऑप्शन दिया होता है ए,
बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। तो ए वाले ऑप्शन को आपको इस तरह से डार्क करना रहता है, तो इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर हम 25 से 36 कितना हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पर आपके 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक को हम बोल देते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट और दूसरे को बोल देते हैं स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं असर्शन, और दूसरा जो होता है उसको बोल देते हैं रीजन। रीजन को हम आर से डिनोट करते हैं और असर्शन को ए से डिनोट करते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहेंगे, असर्शन रीजन के, इस तरह से। अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आपके पास 4 ए बी सी डी, जो भी सभी क्वेश्चंस के लिए सेम होते हैं। अब यहां पर सबसे सिंपल सी बात है भाई, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और इनकरेक्ट है, फिर सेकंड करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और सेकंड चीज आपको आइडेंटिफाई करना है क्या असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया है। बस अगर ये 2 चीजें आपने कर ली तो सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे बोथ ए एंड आर, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन, करेक्ट है, ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और फर्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, वो आपका कहां पर है, रीजन में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन फर्स्ट का जो रीजन है वो सेकंड में नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी, और फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन डी। इस तरह से आपको चूज करना है। जैसे यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 25, क्वेश्चन नंबर 25 में असर्शन फर्स्ट स्टेटमेंट, रीजन सेकंड स्टेटमेंट। तो असर्शन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो आपको पता है कि भैया जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है वहां से लाइट सीधे निकल जाती है, यानी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर हम बात करते हैं पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, जो ट्रू पार्ट जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल बहुत लार्ज साइज में होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, वो वेरी स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट होता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट होता है कि ए एंड आर आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस, यानी अगर हम बात करते हैं साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस होता है, नए स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कहता है सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट होमोजेनियस, यानी होमोजेनियस में डिफरेंट कंपोजिशन होता है, अलग अलग दिखते हैं, तो यह आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो जब फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, A is true and R is false, then your option is A, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक टाइप और बता देते हैं। तो इस तरह से जो आपका सेक्शन बी है उसमें टोटल असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आपके पास एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसके आंसर देने। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। लिखा हुआ है अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, यानी जो 2 या 2 से अधिक चीजों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर कम होता है। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो सस्पेंशन है वो क्या होता है,
वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इन विच ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, जिसमें जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। एंड अ कोलाइडल इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली में तो हेट्रोजीनियस होता है बट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस एट द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दो चीजें बताई गई है। पहला तो ये बताया गया है भैया आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो किससे मिलकर बनता है, तो आपके पास सॉल्यूट होता है, आपके पास सॉल्वेंट होता है, जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट जिसकी कम क्वांटिटी होती है, सॉल्वेंट जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है। क्लियर है। फिर बोला कि भैया आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो ट्रू सॉल्यूशन जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। फिर आपको पूछा भैया कोलाइडल, तो कोलाइडल क्या होता है कि देखने में तो होमोजीनियस लगता है पर एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है, 1 to 100 नैनोमीटर होता है। फिर लास्ट में आपका सस्पेंशन जो 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। क्लियर है। अब इसके आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो मोस्ट स्टेबल रहता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। यानी जैसे अगर एग्जांपल लें कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया किसका, शुगर और वाटर, तो शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शरबत और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या ऐसा होता है क्या कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे डिसॉल्व हो जाए, नहीं ना, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे जाते हैं। विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, यानी किस टाइप का जो मिक्सचर है वो फिल्टरेशन द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। कोलाइडल नहीं किया जा सकता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, सस्पेंशन यस सस्पेंशन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि आपने जो सोल्यूशन लिया है यदि आपने लाइट यहां पर स्प्रेड करती है तो लाइट यहां पर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहता है साइज ऑफ पार्टिकल्स केजेस टिंडल इफेक्ट, तो जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो बिल्कुल सही, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सेकंड कहता है इफ द पार्टिकल्स वेरी टीनी देयर इज नो टिंडल इफेक्ट, यदि पार्टिकल बहुत छोटे हैं टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ट्रू सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो कहता है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 इज सेइंग दैट व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो यहां पर देखेंगे सबसे कम स्टेबल ट्रू सॉल्यूशन होगा, फिर आपका कोलाइडल होगा, फिर सस्पेंशन, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फिर सस्पेंशन होगा, ट्रू होगा, कोलाइडल होगा, ये भी इनकरेक्ट है। फिर ट्रू सॉल्यूशन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये भी इनकरेक्ट है। फिर देखेंगे सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ट्रू सॉल्यूशन, उससे ज्यादा ये सबसे ज्यादा ट्रू सॉल्यूशन, तो ये आपका फाइनल आंसर सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैसेज का। लास्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट मैच। कैसे कि आपका जो कोलाइडल होगा कौन सा होगा, तो कोलाइडल आपका होगा मिल्क। सस्पेंशन क्या होगा, तो सस्पेंशन होगा आपका चाक इन वाटर। ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन। अब यहां पर ऑप्शन देखो ए बी सी, तो एबीसी के हिसाब से देखेंगे तो ए का सेकेंड ये भी सही हो सकता है, ये भी क्या यही सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। इस तरह से आपका जो फाइनली क्वेश्चन पेपर बनेगा वो टोटल कितने क्वेश्चन का बनने वाला है, तो टोटल 60 क्वेश्चन। सॉल्व कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। मार्किंग कितनी होगी, तो मार्किंग होने वाली है आपकी 0.8 मार्क्स, 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चंस।
चलिए एक बार फाइनली मैं आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं कि ये जो है आपका साइंस का सिंपल पेपर है। साइंस का सिंपल पेपर है। कौन से एग्जाम का है? तो जो आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम होने वाला है आफ्टर दिवाली, ठीक है। फिर टर्म फर्स्ट का एग्जाम कैसे होने वाला है? तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। कैसे होने वाला है? तो ओएमआर शीट में होने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 60। सॉल्व कितने करने हैं? 50। मार्किंग कितनी होगी? 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो यानी 50 इंटू 0.8 इक्वल टू 40 मार्क्स, जो कि आपका टर्म फर्स्ट का है। और इसी तरह इसमें 10 मार्क्स आपके किसके रहने वाले हैं? इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंपल पेपर होगा साइंस क्लास 9th का, जो कि आपका टर्म फर्स्ट में होने वाला है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थैंक यू, और अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक ऐसी सीरीज लाने वाले हैं जो डेली एक नया क्वेश्चन आपको, एक नया वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।